प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें एक बहुत ही सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके भवन में हैं। और जैसा कि दाऊद कहता है साम 84 उसकी 10 में कि और कहीं के 10,000 दिन से परमेश्वर के भवन का जो एक दिन है वो मेरे लिए उत्तम है। तो हमारे लिए एक बड़ी आशीष की बात है कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसके गीत गाकर उसको आदर और महिमा दे सकें। और सबसे मुख्य बात है कि हम उसके वचन को सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए पुराने नियम से यिर्मयाह 17:5 से 10 और भजन 51 51 10 से 17, रोमियो 7वां अध्याय 15 से 8 के दूसरे आयत तक, और जो सुसमाचार का हिस्सा हमने पढ़ा है मरकुस उसका 7वां अध्याय और 14 आयत से और अंतिम आयत तक। लेक्शनरी के अनुसार आज का जो दिन है वो 8 संडे बिफोर ईस्टर से पहले 8वां रविवार, और आज का जो थीम है ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड our hearts be made pure. Only by the grace of God our hearts be made pure. केवल परमेश्वर की कृपा से हमारे हृदय पवित्र हो सकते हैं, या परमेश्वर ही है जो हमारे हृदयों को पवित्र कर सकता है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी सहायता करे बोलने में और सुनने में और समझने में। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और अपने आप को दीन और खाली करते हैं। पिता परमेश्वर अपने वचन से हमें भर दे, अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम आपके वचनों को बोलें, सुने, समझें, सीखें और इन पर चल सकें। और पिता आपकी आशीष हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा आएगी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आज का हमारा थीम है कि केवल परमेश्वर की कृपा से हमारे हृदय या हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है वो पवित्र हो सकता है। अभी एक गीत गाया था हमने, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है। तो ये गीत बड़ा जो है आज के वचन से बड़ा मैचिंग है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय को बनाने वाला है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो जब उनके शरीर को बनाया, लास्ट संडे में मैंने बताया कि मिट्टी से उन्हें बनाया, तो उनके शरीर में एक मन डाला या दिल डाला जो है, जो 24 घंटे तक धड़कता रहता है। और उसी दिल से जो है हमारे विचार, हमारे जो हमारे काम है, उसी दिल में पहले जो है वो उत्पन्न होते हैं, फिर हमारे मन में जो बातें आती हैं, फिर हमारे दिमाग से हमारे कार्यों तक पहुंचती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, तो उनको एक पवित्र मन दिया था। हालांकि उस मन में स्वतंत्रता थी चुनाव करने की, कि वो कुछ भी चुन सकता था, अच्छा या बुरा, लेकिन वो जो हृदय था उनके मन में जो बनाया था परमेश्वर ने, वो पवित्र था। वो ऐसा हृदय था जो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। वो ऐसा हृदय था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। वो ऐसा हृदय था जो परमेश्वर की शक्ति की चाह करने वाला था। वो ऐसा हृदय था जो परमेश्वर की आराधना करने वाला था। वो ऐसा हृदय था जब परमेश्वर पुकारता था तो परमेश्वर की आवाज को पहचानता था और सुनता था, और सुनकर जवाब देता था कि हे मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ। और जब हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में कि जब शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने फल खाया और आदम को भी वो फल खिलाया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो स्वतंत्र चुनाव की जो इच्छा दी गई थी, और उस चुनाव में जो गलती की हवा ने और आदम ने, और उसके बाद हम देखते हैं कि वही हृदय जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर जवाब देने वाला हृदय था, तो वही हृदय जब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, आदम को आवाज दी, तो जब आदम के कानों में आवाज गई, उसके दिल में वो आवाज पहुंची, तो वो छिप गया था। और उसने कहा, जब जांच पड़ताल की गई, परमेश्वर ने उसको पुकारा, तो उसने कहा कि जो है हम नंगे हैं, इसलिए हम छिप गए हैं। तो वहां से हम देखते हैं कि जो मनुष्य का हृदय था, जो पवित्र था, परमेश्वर की शक्ति में रहने वाला था, परमेश्वर की चाह करने वाला था, वो हृदय पाप के आने से या शैतान की आज्ञा को मानने से, शैतान के बहकावे में आने से, अब वो हृदय जो था
वो पाप पूर्ण हृदय हो गया। अगर हम उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय पढ़ते हैं 5वीं और 6ठी आयत में, तो वहां पे लिखा है कि और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है ना। जो हृदय पवित्र बनाया गया था, जो वो अपवित्र हुआ, तो पहले तो हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट जो था वो ये हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबिल को ही जो है मार दिया था। उसके बाद फिर जब 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा कि जितने भी मनुष्य आगे बढ़े हैं, जितने भी लोग पृथ्वी पर हैं, उनके मन के जो विचार हैं, जो कुछ उनके मनों में उत्पन्न हो रहा है, वो सब कुछ बुरा हो रहा है। जो भी वो सोच विचार कर रहे हैं और उसमें हर उनके सोच विचार में बुराई है। और लिखा कि और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का मन अपने जैसा ही बनाया था, लेकिन वो मन अब बहुत सारी पाप में, बुराइयों में और हर काम में उस मन में जो है बुराइयां विचार आ रहे, बुरे विचार आ रहे थे। तो परमेश्वर उस मन को या उस मनुष्य को बनाकर बहुत ही खेदित हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि वो जो पवित्र हृदय था वो किस तरह से पापी हृदय बन गया, और जब वो पापी हृदय बन गया तो उसमें जो परमेश्वर के प्रति जो एक लगाव था वो धीरे धीरे कम होता गया और पाप की तरफ जो और भी मन जो था वो बढ़ता गया, और पाप की बुरी बातों में, बुरे कामों में वो मन हमेशा लगा रहा। तो इसलिए हम पूरी बाइबल में मन या दिल या परमेश्वर की जो बुलाहट है कि पश्चाताप की, तो हम बार बार उस बात को हम पूरी बाइबल में देख ले पाते हैं। तो कुछ बातें और आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि पहली बात यहाँ पर देखते हैं कि जो मनुष्य का मन है, जो हमारा दिल है, वो अच्छाई और बुराई का स्रोत है। इसी मन से बहुत अच्छी अच्छी बातें भी निकलती हैं और इसी मन से बहुत बुरी बुरी बातें भी निकलती हैं। जो अच्छा मन है वो अच्छी बातें अपने मन से, अपने मुंह से, अपने कामों से निकालता है, और जो बुरा मन है उसके जो काम भी है, उसकी जो बातें वो बुरी होती हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो हमारा जो मन है वो दो प्रकार का है, पूरे मानव जाति का मन है वो दो प्रकार का, अच्छा मन और एक बुरा मन, एक भला मन और एक जो है पापी मन जो है। तो अच्छे मन में तरह तरह की अच्छाइयां भी जो हम कह सकते हैं, जो लोग संसार में अच्छाइयां कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, वो भले मन के लोग हैं, और जो पापी लोग हैं वो तरह तरह की अलग अलग बुराइयां हजारों तरह की हो सकती हैं, लेकिन उसके पीछे जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो एक पापी मन है। और जहां पर मन पापी होता है वहां पर फिर सारे जो विचार हैं, जो हमारे बातें, वो सब जो है वो पाप से भर जाती है। इसलिए यिर्मयाह 17:9 में कहता है यिर्मयाह की मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाली वस्तु है और इसमें असाध्य रोग लगा है और इसका भेद कौन समझ सकता है। तो यानी मन एक ऐसा अथाह सागर है, एक ऐसे असीम विचार है जिनको कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकता, उसकी कोई था जो है वो नहीं पा सकता है। और इसलिए जो है परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मत्ती 12:35-34 में, अगर हम 12:34 पढ़ लिखा है कि हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वही मुंह पर भी आता है। तो जो कुछ हमारे मन में भरा होता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वही मनुष्य के मुंह पर भी आता है। यानी अगर अच्छाई भरी है तो हमारे मुंह पर अच्छाई आएगी, अच्छे विचार हैं, अच्छी सोच है तो हमारी बातें, हमारे काम भी अच्छे होंगे, और अगर बुरी सोच है तो उसी प्रकार से हमारे काम, हमारे विचार, हमारी बातें भी क्या होगी, वो बुरी होगी है। तो पहली बात मैंने बताया कि मनुष्य का जो मन है वो अच्छाई और बुराई का स्रोत है। तब जब एक मनुष्य का मन जो है अपवित्र होता है तो एक पवित्र मन जो है एक पापी व्यक्तित्व का निर्माण करता है ना। एक जो हृदय, ऐसा हृदय जो अपवित्र है, अशुद्ध है, बुरे विचारों वाला जो हृदय है, वो एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है जो कि पाप से, बुराई से और तरह तरह के बुरे कामों से भरी होती है। एक अशुद्ध मन जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कभी भी अच्छी बातें वो नहीं कर सकता है। और जो हृदय परमेश्वर से दूर है, वचन से, प्रार्थना से, परमेश्वर की शक्ति से, सच्ची मानवता से और परमेश्वर की
परमेश्वर की दया से जो मन दूर है वो एक पापी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के वचन से हमेशा अपने आप को दूर रखता है। हो सकता है वो पढ़ता हो सकता है वो जानता हो, लेकिन वो मानने की जब बात आती है तो वो परमेश्वर के वचनों को मानता नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मत्ती 7:20 से आपने पढ़ा है आज 14 से, तो 20 से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है कि फिर उसने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि जैसा जिसका मन होगा वैसे ही उसके काम भी होंगे। यदि कोई व्यक्ति हत्यारा है, चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, दुष्टता करने वाला है, निंदा करने वाला है, लुचपन करने वाला है, छल की बातें करने वाला है, घमंड करने वाला है, मूर्खता की बातें करने वाला है, विचार की बातें करने वाला है, बुरी चिंताओं को करने वाला है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जो मन है वो पूरी तरह से अपवित्र है। उसका मन जो है वो पाप से भरा हुआ है। और मनुष्य का अच्छा या बुरा होना जो है ना, उसके अपने कहने से नहीं है कि मैं क्या हूं, मैंने क्या किया है, लेकिन उसके कार्य जो है वो उसके जो जीवन को या उसके मन को प्रकट कर देते हैं। क्योंकि मन जो है या हमारे जो काम है वो हमारे मन का एक आईना है। जैसे हमारे काम होंगे वैसा ही हमारा मन भी होगा। जो है लास्ट जब कन्वेंशन हुई थी तो हमारे जो प्रीचर थे उन्होंने एक बात की थी कि जो हमारा मन है वो हमारी बुद्धि को कंट्रोल करता है ना, और हमारी बुद्धि जो है वो हमारे कामों को कंट्रोल करती है। और हार्ट कंट्रोल्स आवर माइंड एंड आवर माइंड कंट्रोल्स आवर एक्शन जो है ना। तो जो कुछ हम मन में सोचते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है और जो दिमाग सोचता है वो हमारे कार्यों के अंदर आता है। तो जब हम जब काम करते हैं तो जो हमारे काम है, जो हमारे एक्शन है, आवर एक्शन बिकम्स आवर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स बिकम आवर कैरेक्टर जो है। जो हमारे काम होते हैं, लगातार कोई काम हम करते रहते हैं तो वो हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारी आदतें बन जाती हैं, वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, और जो हमारी हैबिट्स होती है वही हमारा कैरेक्टर होता है। अगर हमें झूठ बोलने की आदत है तो हमारा वो कैरेक्टर है। अगर हमें लालच की आदत है, हमें गाली देने की आदत है, हमें नशे करने की आदत है, हमें निंदा करने की आदत है, हमें चुगली करने की आदत है, हमें तरह तरह के लोगों में कमियां ढूंढने की आदत है, हमें अपने बड़ाई करने की आदत है, हमें अपना घमंड करने की आदत है, तो इसका मतलब है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? हमारे माइंड से, हमारे हार्ट से जो है इसकी शुरुआत हुई है। क्योंकि आवर हार्ट्स कंट्रोल्स आवर माइंड, और माइंड कंट्रोल्स आवर एक्शन एंड आवर एक्शन कंट्रोल्स आवर हैबिट्स एंड आवर हैबिट्स बिकम आवर कैरेक्टर जो है। तो हमारी जो हैबिट्स हैं वो हमारा कैरेक्टर जो है शो करती हैं। हमारा जो मन है हमारे चरित्र का निर्माण करता है, और अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा। अगर हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारा मन अशुद्ध है और तरह तरह की बुराइयां, तरह तरह के पाप उसके अंदर पाए जाते हैं, वो बुरी कल्पनाएं करता रहता है, बुरी सोच में लगा रहता है, तो ऐसा जो मन है वो परमेश्वर के सामने जो है वो घृणित होता है। और ऐसा मन जो है वो हमेशा जो है पाप से भरा रहता है, और ऐसे व्यक्ति के काम भी जो है वो पाप से पूर्ण होते हैं। तो दूसरी बात की, जो जैसा मनुष्य का मन होता है वो मन उसके कैरेक्टर का या उसके व्यक्तित्व का जो है वो निर्माण करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो पापी हृदय वाले या ऐसे मन वाले जो लोग होते हैं, परमेश्वर जो है ऐसे लोगों से घृणा करता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से जो जिनके मन पाप से भरे रहते हैं उनसे घृणा करता है। अगर हम नीति वचन उसका चैप्टर 6 और वर्सेस 16 और 18 पढ़े, नीति वचन 6, 16, 18, तो 6 में लिखा हुआ है, 18, 16 में लिखा हुआ है, 6 के 16 में 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा आती है। तो 17वीं आयत छोड़ के हम 8वीं पढ़ते हैं, तो उसकी पहली लाइन है अर्थात अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन,
यानी जो 7 लिस्ट है परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, उसमें से एक लिस्ट में जो उस 7 जो काम है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उसमें ये भी परमेश्वर के सामने घृणित है कि जो व्यक्ति अपने मन में घृणित जो है या टेढ़ी मेढ़ी जो कल्पनाएं करता है, अनर्थ कल्पनाएं करता है, दूसरों के प्रति बुराई सोचता रहता है, परमेश्वर ऐसे मनुष्य से क्या करता है? घृणा करता है। अगर हम नीति वचन 11 का 20 पढ़ें, 11 का 20 लिखा है कि जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 20, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा घृणा करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा उत्पात और उलटफेर की बातें करते हैं। वो तोड़ना नहीं, वो जोड़ना नहीं चाहते, बल्कि वो तोड़ना चाहते हैं। वो बात को बनाना नहीं चाहते, वो बात को बिगाड़ना चाहते हैं। वो शांति नहीं चाहते, बल्कि वो अपवाद चाहते हैं, वो लड़ाई झगड़े चाहते हैं, वो अनर्थ काम चाहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। तो धन्य वे लोग हैं जो मेल करवाने वाले हैं। लेकिन एक पापी जो हृदय है वो कभी मेल की बातें नहीं करता। नीति वचन 6 का ही 12 से 14 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें करता है, वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती है, वह लगातार बुराई घड़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका मन जो है वो अपवित्र है और उसका जो काम है अनर्थ कल्पनाएं करना, उसका काम है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें करना, और टेढ़ी मेढ़ी बातें करके जो है वो तरह तरह के हो सकता है कि और कई काम करे, और उसके बाद उसका जो मेन मकसद होता है कि बुराई करना और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करना है। तो वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो देश हो सकता है, चाहे वो कलीसिया हो सकती है, चाहे वो स्कूल हो सकता है, चाहे हॉस्पिटल हो सकता है, कहीं भी जहां पर हम काम करते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे घरों में आसपास हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका काम ही रगड़े झगड़े करवाना है, लड़ाई करवाना है, ऐसे लोग परमेश्वर के सामने घृणित हैं, क्योंकि अशुद्ध मन वाले परमेश्वर के राज्य में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य 21 का 27 पढ़ें, लिखा है कि और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का करने वाला कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो पहले लिखा है कि उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं, यानी अपवित्र मन के लोग जो है परमेश्वर के राज्य में कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है, क्योंकि बिना अपने मनों को शुद्ध किए हुए हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। मत्ती 5:8, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। और अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हम कभी परमेश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए जो आज का हमारा थीम है कि केवल परमेश्वर ही है जो हमारे मनों को शुद्ध कर सकता है, और उस हमारे जो मन के अंदर जो पाप है, बुराइयां हैं, अगर हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, तो केवल परमेश्वर ही है जिसके पास आकर हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। एक पाप में हृदय के साथ हम परमेश्वर की संगति में, उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम प्रेयर मीटिंग्स में जा सकते हैं, हम कलीसिया में भी जा सकते हैं, हम एक अशुद्ध मन के साथ प्रीचिंग कर सकते हैं, एक अशुद्ध मन के साथ गाने गा सकते हैं, एक अशुद्ध मन के साथ बैठकर हम चर्च में आ सकते हैं, अच्छे अच्छे दान भी दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है ऐसे मन से प्रसन्न नहीं होता है ना। परमेश्वर पवित्र हृदय को पसंद करता है, परमेश्वर नम्र और दीन हृदय को पसंद करता है। मनुष्य जो है कभी भी अपनी बुद्धि से, अपने पैसे से, अपने ज्ञान से, अपने टैलेंट से, अपनी समझ से अपने मन को पवित्र कर नहीं सकता है। अगर पैसे से, पावर से और धन की बहुतायत से अगर मन शुद्ध होते तो जितने भी अमीर लोग हैं वो सारे शुद्ध मन के होते, और जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे अशुद्ध मन के होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बात को दाऊद भी जानता था। जबकि वो राजा था, उसके पास हजारों लाखों रुपए थे, सोना चांदी था, नौकर थे, सब कुछ था, लेकिन जब उसने पाप किया, उसका मन अशुद्ध हुआ, उसके मन ने उसको जो है बताया कि तुमने जो है गलत काम किए हैं, तो वो प्रार्थना में झुक गया और उसने अपने आप को दीन और नम्र कर लिया, और
दीन और नम्र होकर वो परमेश्वर से कहता है Psalm 51 में कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि वो जानता था, लिखा भी इसी भजन में कि ना तो मेल बलियों से ना होम बलियों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अगर परमेश्वर जो है पाप के बदले मेल बलियों और होम बलियों से प्रसन्न होता तो पाप करो और मेल बलि चढ़ाओ, पाप जैसा पहले चल ही रहा था जो है व्यवस्था के अनुसार कि पाप करो और मेमना बलिदान कर दो, कुछ भी कर दो और हमारे पाप शुद्ध हो गए। आज जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पाप करो, साल भर करो, जाके कहीं नहा लो या कहीं पहाड़ पर जाकर पूजा कर लो या वर्शिप कर लो, आराधना कर लो या दान दक्षिणा दे लो, उसके बाद क्या हो गया, हमारे साल भर के पाप क्षमा हो गए थे। लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि ना तो मेरा पद, ना मेरी पावर, ना मेरी सेना, ना मेरा धन, ना मेरी अकल, ना मेरी बुद्धि, कोई भी जो है मेरे मन को शुद्ध नहीं कर सकती है। और इसलिए वो परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र करता है। और 10वीं आयत में 51 के 10 में जो वो कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर जो है। क्योंकि दाऊद ये जानता था कि केवल परमेश्वर ही है जो उसके मन को शुद्ध कर सकता है, और कोई भी दुनिया की ताकत जो है, कोई भी दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज, सोना चांदी, धन दौलत जो है, कोई भी उसको अच्छी काउंसलिंग जो है या अच्छी उसके जो दरबार में जो लोग थे जो है बुद्धिमान लोग, योद्धा लोग, कोई भी जो व्यक्ति जो था उसके मन को शुद्ध नहीं कर सकता था। और इसलिए जो है दाऊद कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे, क्योंकि जब मन अशुद्ध होता है तो परमेश्वर की संगति हमसे दूर हो जाती है, परमेश्वर हमें अपनी संगति से अलग कर देता है। और अगर हम रोमियोज का पहला अध्याय पढ़ें तो वहां पे कलीसिया के उस समय के बहुत सारे पापों का वर्णन किया गया, और तब लिखा हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें जो है, अगर 1 का 20 पढ़ें, परमेश्वर ने जो है उनको उनकी मन की अभिलाषाओं पर छोड़ दिया। लोगों को जो है उनकी मन की जो भी उनकी बुरी कल्पनाएं, बुरे विचार हैं, बुरे मन की सोचों, उनके ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया कि जाओ जैसा तुम करना चाहो, लेकिन दंड जो है उनके ऊपर एक दिन जरूर आएगा। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। नीति वचन 4 के 26 में लिखा है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जो मन है वही हमारे जीवन का स्रोत है। अगर हमें जीवन चाहिए, अगर हमें परमेश्वर की संगति चाहिए, अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो इस संसार में अपने मन को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। जो अशुद्ध मन के साथ, बुरे विचारों के साथ, और जो यीशु मसीह ने इतने पाप गिनवाए और अन्य जो बाइबल में बुरी बातें लिखी जिनका स्रोत जो है मन है, अगर वो मन हम उसको सही नहीं करेंगे तो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते। क्योंकि मत्ती में जैसा मैंने अभी रिपोर्ट भी किया था कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर मन शुद्ध नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, परमेश्वर की शक्ति में, उसके राज्य में कभी नहीं जा सकते। और हमारा अंतिम जो है, हमारे एम क्या है ना इस जिंदगी में या इस लाइफ जो प्रभु ने हमें दी है, हमारा एम तो यही है ना कि हम प्रभु की भक्ति करते हुए एक दिन उस इनाम को पा सकें या एक दिन उस राज्य में जा सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। लेकिन इस संसार में रहते हुए अगर हम अपने मन को अशुद्ध रखते हैं और तमाम बुरे काम हमारे जीवन से हो रहे हैं, तमाम हमारी जो हैबिट्स हैं वो पापपूर्ण हैं, बुराइयां हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो परमेश्वर दया करने वाला जरूर है, उसने हमें मौका दिया है ना। जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आते हैं तब तक हमारे पास मौका है। पुराने नियम में मौका नहीं होता था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत होता था, लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया और हमारा जो आज छुटकारा है वो सोने या चांदी या किसी भी बहुमूल्य वस्तु से नहीं हुआ है, परंतु जो हमारा छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। तो आज यदि हमारे हृदय अशुद्ध भी हैं तो उन्हें शुद्ध किया जा सकता है, न पैसे से, न पावर से, न घमंड से, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे हृदय शुद्ध किए जा सकते हैं। और इसलिए पतरस लिखता है, पहले पतरस उसके 15 से 19 में कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता है उससे तुम्हारा छुटकारा
चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो और रोमियो 8:1 में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर घृणा करता है ऐसे मन के लोगों से जो पाप में पड़े हुए हैं, पापपूर्ण काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आज भी अगर हमारे हृदय में किसी तरह के पाप हैं, बुराइयां हैं, बुरे विचार हैं, अगर हम दाऊद की तरह ये जान लें कि केवल परमेश्वर उन्हें शुद्ध कर सकता है और हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र कर दें और पश्चाताप करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारे हर एक हृदय के बुरे पापों को, विचारों को दूर करके हमें शुद्ध कर सकता है। उसके लिए हमें दाऊद की तरह परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारे पास है वही हम कर करेंगे। जैसा हमारा मन है वैसा ही हम समाज में, संसार में हम काम करते रहेंगे। एक बार जो है दो पड़ोसी थे जो है आपस में उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि एक पड़ोसी का जो प्रांगण था उसमें वो सुअरों को पालता था और दूसरा जो पड़ोसी था उसका जो आगे प्रांगण था जो है घर के बाहर जो उसका गार्डन था जो है बगीचा था, उसमें वो फूल पौधे और बहुत तरह तरह के चीजें जो है वो अच्छे अच्छे फूलों को लगाया करता था। तो जो सूअरों को पालता था वो बहुत ही एक पापी मन वाला मनुष्य था, जो कुछ उसके घर में जो गंदगी होती थी जो सारी जो है वो बगीचे में फेंक दिया करता था। उसी तरह जिसका वो बगीचा था वो अपने बगीचे से अच्छे अच्छे फूल तोड़ता, एक गुलदस्ता बनाता और वो उसके जो घर के अंदर जो है उसे फेंक देता है, उसको रख देता है। तो इस तरह से कई दिन बीतते गए जब वो जो व्यक्ति जो था, जो इसके जो सूअर पालने वाला था, वो एक दिन टूट कर उससे बोलने लगा कि भाई मैं इतने आपके बारे में बुरा सोचता हूँ, बुरी आपके लिए बुरी कल्पनाएं करता हूँ और मैं अपनी सारी गंदगी जो है आपके घर में फेंक देता हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे हमेशा जो है फूलों का गुलदस्ता देते हो, मेरे जो आप मुझे रिटर्न करते हो वो मुझे फूल करते हो, मेरे कीचड़ के बदले आप मुझे फूल वापस करते हो। तो उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम मुझे देते हो और जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। तो आज मेरे और आपके पास क्या है जो हम दूसरों को दे रहे थे? अगर प्रभु का वचन है, प्रभु की बातें हैं, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु की आशीषें हैं, प्रभु की गवाही है, तो हम दूसरों को ये सब देंगे। अगर हमारे पास चुगली है, निंदा है, कलह है, लड़ाई है, झगड़े हैं, झूठी बातें हैं, घमंड की बातें हैं, निंदा की बातें हैं, आलोचना की बातें हैं, या तरह तरह की और सारे जो पाप हैं वो हमें देखते हैं और मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या है और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप दूसरों को क्या दे रहे हैं। और हम जब एक साथ रहते हैं तो हम सब जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कि वो मुझे क्या दे रहा है और मैं उसे क्या दे रहा हूँ, वो उसको क्या दे रहा है, वो उसको क्या दे रहा है। तो अच्छे पड़ोसी तभी तो होते हैं जब हर बात जो अपने पड़ोसी की पता रहती है कि आज ये क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो उसी तरह जो है आत्मिक रीति से भी हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर जानते हो। कि यिर्मयाह 17:10 में लिखा है कि मैं यहोवा हूँ जो मनों को जांचता हूँ और उसी के अनुसार जो है लोगों को जो है उनका न्याय करने वाला परमेश्वर। तो आज मुझे और आपको जरूरत है कि परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर मेरे मन को शुद्ध कर दे, क्योंकि हम अपने आप से उसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। केवल यीशु मसीह हमें हमारे जो पापों से, हमारे मन से, तो पापी मन से हमें शुद्ध कर सकते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें छोटी सी और प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर मेरी सहायता कर। यदि आज आपके मन में कोई ऐसी बात आ रही है जो आपको बता रही है कि ये चीज जो है मैं बार बार कर रहा हूँ, ये मेरी आदत बन गई है और मुझे इस आदत को बदलने की जरूरत है, चाहे वो आदत झूठ बोलने की हो सकती है, नशे की हो सकती है, तरह तरह की और बुरे कामों की हो सकती है, तो आज मुझे और आपको अपने मन को दीन और नम्र करके परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है, क्योंकि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर को ग्रहण योग्य है और परमेश्वर टूटे हुए हृदय को कभी तुच्छ नहीं जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हे प्रभु, हमारे मन के बुरे विचारों को, अच्छे विचारों को हम जानते हैं पिता। इस मन में ज्यादातर जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा उत्पन्न होता है, इसलिए प्रभु आप हमें क्षमा करें।
प्रभु हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, अपने देह प्राणात्मा को हम आपके आगे सौंप देते हैं। प्रभु हम पर रहम करें ताकि हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। पिता जो वचन बोए गए हैं वो 100 गुना फल लेकर आए। पिता एक शुद्ध मन हमारे अंदर उत्पन्न कर, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।